ओके, आज अपन पढ़ेंगे वचन। कृपया ध्यान दीजिए, कोई भी बीच में बातचीत वगैरह मत कीजिए। एक जगह में बैठकर ये वचनों को आप क्रमानुसार लिख दीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। वचन के बारे में अपन पहले से पढ़ चुके हैं, हमारा 2 बाइबल सीरीज हो चुका है, उसमें अपन ने वचन के बारे में काफी जानकारी मैंने विवरित रूप में आपको दिया। परंतु वचन को ये पहली बार यदि आप इसमें जुड़े हैं, तो आपके लाभ के लिए वचन को हमें पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम जो हमारा कर्तव्य, हमारा काम है, पढ़ना है। दूसरा है, वचनों को अपन कंठस्थ करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है। तीसरा है, हम अध्ययन करना है। चौथा है, हम ध्यान करना है। और फिर आखिर में हम अभ्यास करना है। ये पांचों जो विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपके पास योग्य योजना चाहिए, एक अनुशासन चाहिए, जिसके द्वारा आप इन बातों में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में वचन में आप प्रगति होंगे, वचन में आप उन्नति पाएंगे। और वचन जब आपके जीवन में अधिक स्थान को लेता है, केंद्र स्थान को लेता है, मतलब जब आप उसको एक महत्वपूर्ण स्थान को देंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन शुरुआत होता है। कई बार हम ये क्रिटिसिज्म को, मतलब कई लोग इस प्रकार क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा बाइबल पढ़ते रहने से काम फिर कौन करेगा, या मतलब सिर्फ बाइबल पढ़ते रहने से परमेश्वर सारी आशीष दे सकता है क्या। ये कुछ ऐसे प्रकार की विचार है, या कुछ लोगों के जीवन में जो अनुशासन नहीं रहने के कारण ऐसे प्रकार की, मतलब क्रिटिसिज्म मसीह लोगों के ऊपर, और जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रथमता देते हैं, उन पर आ जाती है। जैसा कि एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। पढ़ाई करते समय, उदाहरण के लिए, आप यदि एक स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई करते समय में आपको पढ़ाई करना है, परंतु पढ़ाई के पहले और उसके बाद या कभी उसके लिए अलग समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मतलब कई लोग ये उदाहरण देते, देखो वो तो व्यक्ति बाइबल पढ़ता ही नहीं है, वो परमेश्वर का भाई भी नहीं है, फिर भी वो कैसे इतना अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। स्वर्ग ज्ञान और इस पृथ्वी का ज्ञान, ये दोनों अलग अलग चीज है। इस पृथ्वी में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपका प्रयास, आपके परिवार का जो एक प्रकार की पृष्ठभूमि, आपके माता पिता के शिक्षण, ये सारी बातें उसमें रहता है, और आपके अंदर की अनुशासन भी उसके लिए जरूरी रहता है। तो परमेश्वर के वचन में कई बार आप अच्छे निपुण रहेंगे, उसका अच्छा समझ आपको रहेगा, परंतु शायद इस संसार के ज्ञान में थोड़ा आप कम रहेंगे, तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो इस संसार का ज्ञान जो रहता है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। संसार की ज्ञान, पढ़ाई, शिक्षण, ये सारी चीजों के लिए एक सीमा होता है। परंतु परमेश्वर का वचन जो है, हमें बुद्धिमान बनाता है। प्रभु प्रभु के दास प्रेरित पौलुस इस तरह से कहते हैं तीमुथियुस को लिखते समय, पवित्र शास्त्र का वचन जो है, तुझे बचपन से जाना हुआ है, परिचित है, और तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए वो तुमको क्या करता है, वो बुद्धिमान बनाता है। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालना है, और उसके लिए एक बैलेंस रखना है, समानता, एक प्रकार की समय का सही प्रकार का एक प्लान आपके पास में चाहिए। जैसा कि ये सांसारिक पढ़ाई, आपकी जो काम करने के लिए, उसके लिए नियुक्त समय रहता है, परंतु आपकी मन में श्रेष्ठता, प्रथमता आप किसको देते हैं? परमेश्वर के वचन को यदि देते हैं, तो जरूर उसके लिए पढ़ने के लिए आपके पास समय रहता है। कई मसीह लोग इस प्रकार बहाना बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर भी एक दिन आपको देकर कहेगा, मुझे तुझे स्वीकार करने के लिए समय नहीं है, या मैं तुझे जानता ही नहीं, तू निकल जा करके कहेंगे। बाइबल वही कह रहा है, इसलिए हम इस बात से बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है। ठीक है, तो कंठस्थ करना है, मतलब मेमोराइज करना है, क्योंकि प्रभु के दास कहता है, ये सभी बातों के लिए परमेश्वर के वचन में आपको बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, उसको आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। प्रभु के दास कहता है कि तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा हूं, ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। ठीक ठीक है, अपन इस वचन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। बाइबल क्या है? जो हमारे हाथ में परमेश्वर ने बाइबल दिया है, वो चाहे कोई भी भाषा के आप बाइबल उपयोग कर रहे हैं, उस बाइबल असल में क्या है, उसको जानना बहुत ही जरूरत है। ये शब्द कहां से आया? लतीन भाषा के बिबलिया और ग्रीक का बिबलोस, ये दोनों शब्द में से अंग्रेजी शब्द बाइबल आता है। ठीक है, ये बाइबल जो शब्द जो है, अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ये लतीन और ग्रीक भाषा के उपयोग में मूल शब्दों से आया हुआ शब्द है। यहूदियों के सभाओं में
बाइबल की मूल पांडुलिपियों को रखा गया था। मतलब बाइबल की जो पांडुलिपि बोले तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रहता था, जो हाथ में लिखा हुआ पांडुलिपियां जो रहते थे या चमड़े पत्र रहते थे, उन पत्रों को या लिपि पांडुलिपियों को कहाँ रखते थे? यहूदियों के सिनागॉग, मतलब यहूदियों के सभाओं में रखा गया था। अधिकतर ये पुराना नियम की बात हम कह रहे हैं। नया नियम तो पत्रियों के रूप में, सुसमाचार के रूप में और अलग तरीके से वो फैलाया गया। हम पुराना नियम की बात को कह रहे हैं। पांडुलिपियों के सुरक्षण करने वालों ने संग्रह के वर्णन करने के लिए सबसे पहले ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब बिब्लोस इस शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया और बाद में वो बिब्लिया या बाइबल करके वो शब्द के रूप में, और वो कैसे दर्शाना शुरुआत किए? एक पुस्तक के रूप में आ गया। पहले वो अनेक रूप में थे, अनेक पुस्तकों के रूप में थे, बाद में अभी एक पुस्तक को पुस्तक के रूप में वो जाना गया। टेस्टमेंट करके हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट यो कहते हैं, विच मीन्स कवनेंट। नियम करके जो बोलते हैं उसका अर्थ कानून नहीं है, उसका अर्थ वाचा है। ओके। जोहानन गुटेनबर्ग करके जो व्यक्ति था, 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने इन्वेंट किया, आविष्कार किया, और मुद्रित होने वाली पहली पुस्तक, उस पहला मूविंग हेड प्रिंटिंग प्रेस का पहला पुस्तक जो था लतीन भाषा में, वो बाइबल थी, जो मेंस जर्मनी में छपी गई थी। ये विश्व की सबसे प्रथम छपाया गया किताब है। 306 साल पहले भारत का प्रथम बाइबल 3 जनवरी 1714 में भारत की पहली बाइबल एक जर्मन मिशनरी बार्थोलोमे जीगनबॉल्ग द्वारा तमिल भाषा में अनुवाद किया गया और छपाया गया। बाइबल, जो भारत देश का प्रथम बाइबल जो है, वो तमिल भाषा की बाइबल है। 1714 में वो छपाया गया, करीब 306 साल बीत गया। जो हिंदी भाषांतर शुरू हो गई थी 1726 में, बेंजामिन शुल्ट्ज करके, वो भी जर्मन मिशनरी थे, और हेल में उन्होंने 1745 में हिंदी भाषा के उत्पत्ति की किताब को उन्होंने छपाए थे। सिर्फ उत्पत्ति की किताब और कुछ प्रार्थना किताबें वगैरह छपाया गया। पूर्ण बाइबल 1800 के बाद ही छपाया गया था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको 66 किताबें हैं। पुराना नियम में 39 किताबें हैं, 39 बुक्स है, और वो इस रीति से बांटाया गया। मतलब आप इसको, इस विभाजन को देख सकते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये एक प्रकार का किताबें हैं। मतलब 5 किताबें जो मूसा की व्यवस्था करके भी इसका दूसरा एक नाम है। यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला दूसरा शामुएल, पहला दूसरा राजा, पहला दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमिया, एस्तर, ये हमारे बाइबल के ऑर्डर, क्रम को मैं बता रहा हूँ। हमारी जो भाषाओं में जो उपलब्ध है उसको, उसका क्रम बता रहा हूँ। हिब्रानियों की क्रम अलग है, हिब्रू अरेंजमेंट अलग है। सो ये सब ऐतिहासिक किताब के रूप में है। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये पांचों जो है वो कविता किताब करके कह जाते हैं, पोएटिकल बुक्स। यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, एजेकिएल और दानिएल, 5 ये जो किताब जो है भविष्यवाणी की किताब और बड़े भविष्यवक्ताओं की किताब करके इसको पहचाना जाता है। और फिर आपको योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मीका, नाहूम, हबक्कुक, सेफन्याह, गया, जकरिया, मालाकी, ये जो 12 किताबें जो है वो छोटे भविष्यवाणियों के रूप में इसकी पहचान दी जाती है। नया नियम में आपको 27 किताबें हैं, जो 4 पहला जो है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में है, जिसको अपन सुसमाचार की किताब कहते हैं। प्रेरितों के काम, प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास, रोमियो से लेकर फिलेमन तक आपको प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया विभिन्न पत्रियां, जिसमें सामूहिक पत्रियां भी हैं और व्यक्तिगत, व्यक्ति के लिए भी लिखा हुआ व्यक्तिगत पत्रियां भी है। और इब्रानियों से यहूदा तक जो पत्रियां हैं वो सामान्य पत्रियां करके कह जाता है, इसलिए कि वो सब लोगों के लिए पढ़ने लायक और विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया। और आखिरी है प्रकाशित वाक्य, जो अंतिम समयों के घटनाओं के लिए भविष्यवाणी के रूप में, नया नियम की भविष्यवाणी के रूप में उपलब्ध है। सो ये 27 किताब है। बाइबल की कुछ तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। बाइबल में 1189 अध्याय है, 1189 चैप्टर्स।
31,103 चंद है, वर्सेस है, 31,103 वर्सेस है। पुराना नियम में 929 अध्याय है और 23,145 चंद है, 23,145 वर्सेस है। नया नियम का अपन देखेंगे तो 260 अध्याय है और फिर 7,958 उसमें चंद है, वर्सेस है। विलियम डी माउंट्स करके एक व्यक्ति है, उन्होंने यह कहा, ग्रीक यूनानी भाषा के नया नियम के यूनानी शब्दों के बारे में यह लिखा है, नया नियम में 5,437 विभिन्न शब्द है, 5,437 डिफरेंट वर्ड्स, और ये शब्द कईयों बार इस्तेमाल किया जा रहा है। 537 वर्ड्स है टोटल नया नियम में, मतलब टोटल बोल दो डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्द है। और इन 5,437 शब्दों को अनेक बार इस्तेमाल करते करते इसमें करीब करीब 1,38,162 बार इन शब्दों का प्रयोग नया नियम में है। मतलब ये 5,437 शब्दों को, डिफरेंट वर्ड्स को 1,38,162 जगहों में या बार उसको अलग अलग जगहों में इस्तेमाल हुआ है। परंतु आपकी विशेष बात पर आपको ध्यान देना है, देर आर ओनली 319 वर्ड्स दैट अकर 5 टाइम्स और मोर, लेकिन केवल 319 शब्द ऐसे हैं जो 50 या उससे अधिक बार आता है, मतलब कुल संख्या का 5.8%। इस 319 शब्दों में 1,10,425 शब्द होते हैं, कुल शब्द गणना का 79.92%, अर्थात 5 में से लगभग 4 शब्द है। ये 319 वर्ड्स जो है वो 50 या अधिक बार इस्तेमाल हुआ है। और ये बाइबल के जो यूनानी भाषा में लिखा हुआ मूल पत्र की बात अपन यहाँ कह रहे हैं, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो यूनानी भाषा के बाइबल को यदि अपन पढ़ लिए, आपको बहुत सारे वर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि 5,437 शब्द, अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, परंतु ये 319 वर्ड्स कईयों जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये शब्दों का अर्थ और उसकी व्याकरण यदि समझ गया यूनानी भाषा में, तो मूल पत्र से ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाइबल के सबसे लंबा अध्याय है 119 भजन, और सबसे छोटा है 117। सबसे लंबी आयत मतलब चंद जो है एस्तर की किताब, उसके 8वां अध्याय की 9वां पद, और सबसे छोटा है यूहन्ना की 11वां अध्याय की 35वां पद। बाइबल के विषय में क्या क्या और बातें अपन जान सकते हैं। बाइबल 1500 से अधिक वर्ष के अवधि में लिखा गया है। 40 पीढ़ियों से अधिक पीढ़ियों के बारे में वहां पे बताया गया है। जीवन के कई क्षेत्रों से 40 से अधिक लेखक, जैसे कि उसमें राजा है, किसान है, मछुआरे हैं, अनेक प्रकार की लोग इसका लेखक बनकर अपने अपने समयों पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। विभिन्न स्थानों में लिखे, कुछ लोग जंगल में लिखे, कुछ बंदी गृह में लिखे, कुछ महल में लिखे, और अलग अलग समयों पर, युद्ध के समय, शांति के समय में, अलग अलग मनोदशा में, मतलब खुशी के ऊंचाई और निराशा की गहराई, तीनों महाद्वीपों में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर, और 3 भाषाओं में, इब्रू और अरामी और ग्रीक, ये 3 भाषाओं में पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है। और हर वक्त मैं आप लोगों को ये बताता हूं, और जहां कहीं भी मैं जाता हूं ये कहता हूं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय उसको एक नाटक मंच के रूप में अपने अपने मन में चित्र रखकर आपको पढ़ना है। ये नाटक मंच में विभिन्न घटनाएं रहती है, विभिन्न कार्य रहता है, एक्ट्स एंड सीन्स रहती है। तो उसको अपन इस तरह से देख सकते हैं। अंग्रेजी में Act 1, God establishes his kingdom creation. Act 2, rebellion in the kingdom fall. Act 3, the king chooses Israel, redemption initiated. Scene 1, a people for the king. Scene 2, a land for the people. Interlude, a kingdom story waiting for an ending, the intertestamental period. Act 4, the coming of the king, redemption accomplished. Act 5, spreading the news of the king, the church's mission. Scene 1, from Jerusalem to Rome. Scene 2, to the
ends of the earth. Act 6, the return of the king, redemption completed. हिंदी में कार्य 1, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है, सृष्टि कहते हैं। कार्य 2, राज्य में विद्रोह, पतन। कार्य 3, राजा इज़राइल को चुनता है, छुटकारा आरंभ हुआ। घटना 1 है, जो कार्य 3 के नीचे 2 घटना है, राजा के लिए प्रजा, घटना 2, प्रजा के लिए जमीन। अंतराल, इंटरटेस्टिमेंटल आविधि, दोनों नियमों के बीच का समय। राज्य की कहानी समाप्त होने का इंतजार कर रही है। कार्य 4, राजा का आगमन, छुटकारा पूरा हुआ। कार्य 5, राजा का आगमन के समाचार फैलाना, कलीसिया का सेवा कार्य, जिसमें 2 घटना है। घटना 1, यरूशलेम से रोम, घटना 2, रोम से पृथ्वी के छोर तक। और कार्य 6, राजा के पुनरागमन, छुटकारा समाप्त हुआ है। बाइबल के 66 किताबें इसके अंदर में शामिल है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप ये सारे 6 घटना के अंदर, ये 6 कार्यों के अंदर संपूर्ण बाइबल और उसके इतिहास को समझ सकते हैं। और ये भी विचार को हमें मन में रखना जरूरी है कि राजा के बेटे का विवाह है। ये राजा के बेटा, राजा कौन है, बेटा कौन है, और उस विवाह के लिए जरूर दुल्हन की आवश्यकता है। ये तीनों व्यक्तियों को यदि हम समझ लेते हैं, या इस चित्र को, इस बड़ा तस्वीर को हम समझ लेते हैं, जरूर फिर पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ही अद्भुत और आकर्षित रहता है। ये एक विवाह की कहानी है, एक प्रेम की कहानी है। राजा परमेश्वर है, पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, जो राजा की बेटा है। और फिर उसके लिए राजा ने अपने बेटे के लिए एक दुल्हन को नियुक्त किया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया तो नया नियम की है। फिर पुराना नियम में परमेश्वर के लिए फिर कौन है वहां पर, उस पत्नी के रूप में या दुल्हन के रूप में कौन दिख रहा है? वहां पर इज़राइल आपको दिखता है। इज़राइल को परमेश्वर ने अपने पत्नी के रूप में प्रेम करते हुए आपको संपूर्ण ऐतिहासिक समय में भविष्य वक्ताओं के शब्दों पर परमेश्वर उन शब्दों को बोलकर कहता है। विशेष रीति से आप होशे के किताब को पढ़ेंगे, जो पत्नी अपने पति को त्याग कर अन्य प्रेमियों के पास में चले जाती है और विश्वास की त्याग करती है, विश्वासघात करती है, उस पत्नी के पीछे पीछे होशे जाकर उसको, गोमेर उसका नाम है, उसको अपने ओर आकर्षित करने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। वहां पर इज़राइल और परमेश्वर के बीच का प्रेम की रिश्ता वहां पे प्रकट होता है। तो आपको जस्ट एक ओवरव्यू में दे रहा हूं, ताकि पवित्र शास्त्र बाइबल एक सिद्धांतिक किताब नहीं है, फिलोसॉफिकल बुक नहीं है जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो, कोई कानून की किताब नहीं है जिसको आप पालन करने से आपको बहुत आशीष मिल जाती है, नहीं करने से आपको दंड मिलता है। इस प्रकार की डर से ही कई लोग पढ़ते हैं। मसीह परिवारों में भी हमने यह देखा है, कईयों बार लोग मतलब एक प्रकार की लीगलिस्टिक मन के साथ, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको श्राप दे देगा, हमको कुछ तो भी तकलीफ हो जाएगी, रात में बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो शैतान हमको अटैक करेगा। और आप ये भी बातें देखे होंगे अपने परिवारों में, लोगों में आप सुने होंगे, बाइबल को तकिया के नीचे रख के सोते हैं इसलिए कि गलत सपना नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस बातों को नहीं करना है। चलिए अपन आगे जाएंगे, क्योंकि इस जो कहानी को आप यदि समझ गए तो बहुत ही अद्भुत रहता है। यूहन्ना 17वां अध्याय की 24वां पद, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे, इस पृथ्वी में रहते समय प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर किसके विषय में प्रार्थना करे? जिन्हें तूने मुझे दिया है। परमेश्वर पिता ने किसको दिया? यीशु के हाथ में को किसको दिया? चेलों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया। जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले से मुझे प्रेम रखा है। ये जो सारा जो वचन का केंद्र विचार जो है उस आखिरी शब्द पर है, क्योंकि तूने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मतलब कौन किस पर प्रेम रखा है? परमेश्वर पिता पुत्र के ऊपर जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब कोई भी चीज सृष्टि होने के पहले, मनुष्य निर्माण होने के, मनुष्य को सृष्टि के पहले, सारे संसार के निर्माण होने के पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ही थे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा थे। पिता ने पुत्र के ऊपर प्रेम करता है। पिता के उस प्रेम के कारण
ये सारी सृष्टि निर्माण हुआ है। ये सृष्टि के पीछे का जो उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक प्रेम की तोहफा, प्रेम का भेंट देना चाहते हैं। और देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यूहन्ना उसकी 17वां अध्याय की 26वें पद में, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, ध्यान दीजिएगा, जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। कितना अद्भुत है, देख लीजिएगा। यीशु मसीह यहां बोल रहे हैं कि जो प्रेम, जो तू, तेरा प्रेम जो है, प्रेम तुझको मुझसे था, द लव विद विच यू लव्ड मी, मुझे जो प्रेम से आपने प्रेम किया वो प्रेम उनमें रहे। उनमें बोले तो कौन है? चेलों में रहे और मैं उनमें रहूं। वही प्रेम यदि चेलों में रहेगा तो यीशु मसीह उस माहौल में, उस प्रेम के संदर्भ में रह पाएंगे, नहीं तो यीशु मसीह वहां नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो असल में बाइबल की जो कहानी है वो प्रेम की कहानी, इट इज अ लव स्टोरी। कैसा लव स्टोरी है? बहुत बार हम मनुष्य को इतना ऊंचा कर देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर, जगत के ऊपर ऐसा प्रेम किया तो वो प्रेम की कहानी है क्या? नहीं, ये प्रेम की कहानी पिता और पुत्र के बीच की प्रेम की कहानी है, जिसमें पवित्र आत्मा उस प्रेम को हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराता है। उस प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है। उस प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, इट इज ए सेल्फलेस लव, इट इज ए गिविंग लव, स्वयं को देने वाला प्रेम है और त्यागपूर्ण प्रेम है। देखिए, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। रोमियो 5:5 में हम देखते हैं ये प्रेम बाहर से आती है, ये प्रेम हमारे अंदर से नहीं आता है, ये बाहरी रूप से आने वाला प्रेम, और इस प्रेम के लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। ये प्रेम जब हमारे अंदर में डाला जाता है, हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं और अपने भाइयों से भी प्रेम रख सकते हैं। इफिसियों 1 अध्याय की 13वां पद कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा हमको, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में डाला जाता है, उंडेला जाता है। God's love is poured into our hearts। परंतु ये प्रेम कैसे आ सकता है, पवित्र आत्मा कैसे आएंगे? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता है। प्रथम सुसमाचार और दूसरा है सुसमाचार के द्वारा उद्धार। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, सुसमाचार और सुसमाचार के द्वारा उद्धार। ये उद्धार जब हम प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की चाप लगती है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डालेंगे। तमिल में बहुत ही एक सुंदर एक प्रोवर्ब है, एक वाक्य है, उसको मैं तमिल में और नीचे हिंदी का अनुवादन दिया हूं। नेसम नेरम केटकुम, पासम पड़ग तुडिकुम। इसका अर्थ है प्रेम समय मांगता है, प्यार मिलने के लिए धड़कता है। अब समझ गए? प्रेम समय मांगता है और प्यार मिलने के लिए धड़कता है। प्रेम अपने आप में काम करता है, उसके लिए कोई बार बार बोलने के लिए, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं रहता है। उसके जिसके हृदय में प्रेम है वो अपने आप में ही उस समय को निकालता है ना। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कि सिंपल बात है कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। और यदि हमारे अंदर में तड़प नहीं है, हमारा दिल धड़कता नहीं, तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में प्यार नहीं है या प्यार चला गया। आपको एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। एक खूबसूरत लड़की थी, बहुत पढ़ाई में होशियार थी, अच्छे पढ़ाई की और फिर उसके पढ़ाई के जो प्रतिफल उसको मिला
बहुत ही डिस्टिंक्शन के साथ वो बहुत ही अच्छा एक एमबीए ग्रेजुएट बन गई, पोस्ट ग्रेजुएशन उसका हो गया और फिर उसको सुंदर मतलब नौकरी भी मिला। परंतु ये लड़की का एक बहुत ही बुरी स्वभाव था, एक इसको अपने पढ़ाई की किताब के अलावा दूसरे कोई भी किताब पढ़ने की इच्छा नहीं रहता। पढ़ाई की किताब भी ऐसा है, वो जल्दी से जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है वो फेंक देती है। तो उसको बुक पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो, कोई अच्छे किताबें पढ़ो बोले तो उसको उल्टी आती है, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत सोशल लड़की है, लोगों के साथ में अच्छे संपर्क में रहती है, वो उनसे बातें करना और लोगों को पौनाई करना ये सब उसको पसंद है, किताब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर में उसको अच्छा एक नौकरी मिल गया, बढ़िया एक कंपनी में जाके काम भी करना शुरू कर दी है और उसका विवाह की उम्र में पहुंच गई और उसके माता पिता भी ढूंढ रहे थे कि उसके लिए एक अच्छा पति मिल जाए। और जब ढूंढते ढूंढते एक दिन वो अपने ही ऑफिस में एक खूबसूरत जवान को मिलती है। उसको देख के उसको बहुत ही प्यार आ जाता है, दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार आ जाती है। फिर माता पिता को ये बताते हैं कि माँ बाप को भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैचिंग है, दोनों की पढ़ाई है, सुंदरता है और उनके जो परिवार भी एकदम एक दूसरे के लिए लायक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके लिए कुछ सोचा है। परंतु ये लड़का का एक एक बात यह था कि वो किताब को बहुत प्यार करता है। उसकी जो टाइम पास ही ये रहता है कि किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, इस प्रकार का उसका वो कविता। ओके, इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, दोनों की सगाई हो गया और अभी वे लोग विवाह के लिए तैयार हो रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक ये लड़की जो बहुत सोशल रहने वाला लड़की है, अपने कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर रहकर वो पढ़ाई करना शुरुआत कर देती है। बहुत परेशान हो जाते लोग, अरे ये क्या हो गया, ये तो लड़की, इसको किताब भी पसंद नहीं है। और उसके दोस्त लोग सब आ जाते हैं और सब उसके घर के, उसके कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उसको पूछते हैं, अरे तो क्या कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है। तब देखा तो उसकी मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर तपियां, पूरा किताबों का पूरा तपी लगी हुई है। वो बोल रहे हैं, अरे इतने पुराने पुराने बुक्स है तुम्हारे पास, बहुत सारे किताब, क्या किताब पढ़ रही है, क्या तुम इतना समय किताबों के साथ में बिता रही है। वो एक लड़की तो गई और उस एक किताब को उठाई और देख रही, तो वो तो पूरा नॉवल और कविता इस प्रकार की है। अरे ये तो कोई फैमिली के लिए कोई जैसे सलाह के रूप में रहता है, काउंसलिंग वाली रहती है, ऐसे भी नहीं है। तो क्या इधर स्टोरी स्टोरी बुक पढ़ रही है, ऐसा करके उसके ऊपर सब चिढ़ रहे थे। तो वो लड़की ने बड़ी शर्माते हुए ये कही, आई लव द ऑथर, मुझे लेखक से प्यार है करके बोली। तब लोगों को ध्यान में आया और किताबों के लेखक कौन है करके जब देखा तो जो उसके मंगेतार है, उससे जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है, उस लड़के ने, उस प्यारा व्यक्ति ने इन सारे किताबों का लेखक के रूप में है। और वो क्यों पढ़ रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कोई भी जो चित्रकार हो या लेखक हो, कोई आर्टिस्ट हो, वो अपने भावनाओं को, म्यूजिशियन हो, अपने भावनाओं को अपने जो क्रिया में या सृष्टि में डालते हैं। तो वो जब अपने पति को, होने वाले पति को जानना चाहती थी, तो उनके द्वारा लिखा गया किताबों को, कविताओं को पढ़ने से उनको मैं जान सकती करके उनके द्वारा लिखा गया किताबों को वो पढ़ रही थी। इसलिए उसका जवाब ये था, आई लव द ऑथर, मैं उस लेखक से प्यार करती हूँ। अभी आपके सामने ये प्रश्न को रखना चाहता हूँ, डू यू लव द ऑथर? इस पवित्र शास्त्र बाइबल का लेखक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। चाहे बहुत सारे मनुष्य जो थे, 40 से अधिक लेखक थे, इसके लिए जो कारण थे, मनुष्य के शब्दों में उन्होंने लिखा, परंतु पवित्र शास्त्र का लेखक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। तो क्या आपके हृदय में उस लेखक के प्रति प्यार है? प्यार रहने से आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्यार रहने से आप उसकी कंठस्थ करेंगे, उनके शब्दों को याद रखेंगे। मैं जब बचपन में, मेरे बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता था, बहुत ही कम उम्र से मैं बहुत किताबें पढ़ना शुरुआत किया था। कुछ कुछ ऑथर्स मुझे बहुत पसंद रहते थे, कुछ कुछ नॉवल में जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत पसंद रहते थे। इसलिए मैं उनके वाक्यों को, उनका जो स्लोगन्स को मैं याद रखता था, ताकि उसको कहीं मैं बोलूं, मेरे हृदय में मैं रखता था। मेरे प्रियो, आपके सामने भी यही प्रश्न है। प्रभु आपको यह अनुग्रह दे। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।